भिवंडी में पहली बार दलित मुस्लिम एकता परिषद का भव्य आयोजन। रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर के आदेशानुसार कार्यक्रम संपन्न। महाराष्ट्र में पहली बार भिवंडी शहर में दलित मुस्लिम एकता परिषद का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रिपब्लिकन सेना भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष बाला साहेब ओभवाड़ की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर के आदेशानुसार आयोजित किया गया। भिवंडी के वांजारपट्टी नाका स्थित ग्रीन पार्क मदरेज हॉल में आयोजित इस परिषद में जहां बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वहीं शहर के कई अन्य दलों से इम्तियाज पप्पू सिद्दीकी और मुस्तकीम मूसा शेख ने पार्टी में जाहिर प्रवेश किया। कार्यक्रम के मार्गदर्शक सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर के साथ मंच पर प्रमुख अतिथियों के रूप में रिपब्लिकन सेना के वसंत कांबड़े, मुजीब भाई पठान, जगन्नाथ बावा, राम भाव। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज की तरक्की और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सगे पोते आनंदराज अंबेडकर साहब, उनको भिवंडी बुलाया गया था। आज का ये प्रोग्राम रखा गया है दलित मुस्लिम एकता परिषद, मतलब कि दलित मुस्लिम मिलके भिवंडी शहर में काम करे। तो भी हमारे वो लायक है कार्यकर्ता लड़ने जैसा, जो भी वार्ड में जिसकी जैसी पकड़ होगी वो हिसाब से हम अपने कार्यकर्ता लोग को लड़ाएंगे। जनता से यही आह्वान करना है कि जनता को भी समझना चाहिए आज के माहौल में कैसा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। खासकर तो वार्ड के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में कौन कौन से लायक है, या आदमी को हम वोट देंगे या आने वाले 5 साल में हमारा काम करता है नहीं करता है, वो देखना ज़रूरी है। जनता को भरोसा होना चाहिए, खुद जनता अपने वार्ड से एक आदमी को कायम का खड़े करेगी जिससे वो सवाल जवाब कर सके ना। आज के लोग तो जीतने के बाद कोई किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार होता नहीं। ये रिपब्लिकन सेना की तरफ से दलित मुस्लिम एकता परिषद ली थी। ये समय की मांग है कि आज इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए सभी लोग इकट्ठा आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सब अल्पसंख्यक लोगों के मन में भी ये इच्छा है। इसी वजह से आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए थे। और हम इंशाअल्लाह कि 4-5 सीट तो हम लोग जीतेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। वोट चोरी का मुद्दा बहुत ही तेज़ी से गरमाया पूरे भारत देश भर में, और ऐसे में यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है कि क्या लगता है SIR पहले होना चाहिए, आप उसका विरोध करेंगे या उसके साथ करेंगे? देखो, मत चोरी का जो मुद्दा है वो अभी इलेक्शन के टाइम में इन लोगों ने लिया। अभी लोकसभा इलेक्शन होके 1-1.5 साल हो गए, तभी ये बात करनी चाहिए थे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 1953 में जब बाबा साहब अम्बेडकर पहला इलेक्शन हुआ, अब बाबा साहब अम्बेडकर नायगांव से खड़े थे, तो बाबा साहब को 12,000 वोटों से गिराया और तभी 73,000 वोट्स वो उन्होंने बात किए थे। मीन्स वो जिसको ये बोलते हैं ना, क्या रिजेक्ट किए थे। तो ये जो सत्ता में होता है वो अलग अलग तरीके के हाथ खंडे अपनाता है और वो काम करते रहते हैं। वो तो इस देश को कोई नया नहीं है। आपने स्पीच में भी कहा था कि मतलब दलित और मुस्लिम को लगातार दबाया जा रहा है, इससे उभरने के लिए आपने कोई प्लानिंग की? देखिए, हम सभी दलितों को इकट्ठा करने की रिपब्लिकन सेना की कोशिश है। हमारा अभी नया एक सेल भी बनाया है कि जिसमें रिपब्लिकन सेना क्रिश्चियन सेल करके हम लोग ने उसका नाम दिया है। तो माइनॉरिटी सेल हम लोग के पास खास मुस्लिमों के लिए है, हम लोग हैं। तो ऐसे मिलके 40% जो इस देश का जो ये जनसंख्या है, 13% SC, 60% ST और 15% मुस्लिम समाज और 5% क्रिश्चियन समाज, ऐसा हम 40% लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सर सीधा निशाना साधा था भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि उनका नारा था कटेंगे तो बटेंगे। इस तरह से उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने पास कर लिया। ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई नारा आपके पास है? नहीं, हमारा एक ही नारा है, हमें साथ दो, हम तुम्हें सत्ता ले देंगे। धन्यवाद।